अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर का किया ऐलान। छोटे इमाम बाड़ा पर ईरान के लिए हुई दुआ। सीज फायर के ऐलान बाद शिया समुदाय के लोगों ने ईरान के लिए की दुआ। मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी का बयान। इस युद्ध में ईरान की हुई जीत। अमेरिका ने ईरान की 10 मांगों को कबूल किया है जिनको पहले मना कर दिया था। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिका और इसराइल की गुंडा और दहशतगर्द मिटाया, पूरी दुनिया ने देख लिया। कि हम लोगों का चूंकि अकीदा है दुआ के ऊपर, और दुआ ही सबसे बड़ी कामयाबी की कुंजी है। जब इंसान किसी भी परेशानी में हो तो हमको ये दर्स दिया गया है कि हम दुआ का सहारा लें। आज हमने उसी दुआ का कल रात में सहारा लिया था और हमारी दुआ कबूल हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईरान जिस तरीके से अपने मिशन में कामयाब हुआ है, वो 10 मांगें जो पहले अमेरिका ने रिजेक्ट कर दी थी, उन्हीं 10 मांगों को कबूल किया कि अब इसके ऊपर बैठकर बात होगी और चर्चा होगी। और 14 दिन का जो सीज़फायर है, मैं ये समझता हूँ कि ये अमेरिका और इजराइल, यानी एक अमेरिका जो गुंडा है और दूसरा इजराइल जो दहशतगर्द है, इन दोनों ने इस जगह से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वो इनको आज सुबह तड़के रास्ता मिल गया और ये यहाँ से निकल के भागे। चूँकि ईरानी मिसाइलों ने जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल की गुंडागर्दी और दहशतगर्दी को मिटाया था, मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया ने उसको देख लिया। ईरान की जीत को आप इस्लाम और हक के तौर पर कैसे देखते हैं? भाई बिल्कुल हक की जीत हुई है। हक की, अल्लाह जो है वो उसी की मदद करेगा जो हक पर होगा, बातिल की कभी मदद नहीं होगी। और ईरान इसीलिए स्टैंड किए हुए था। दुनिया समझ रही थी कि ईरान 2 दिन में खत्म हो जाएगा और 4 दिन में। ट्रम्प कह रहा था मैं रात भर में खत्म कर दूंगा। क्या कर लिया? जहां हक होता है वो मिटता नहीं है। हमें करबला से यही दर्स मिला है। करबला में आपने क्या वाकया देखा? करबला का वाकया नहीं मालूम है? वो 72 शहीद थे। वो कमजोर दुनिया समझ रही थी, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, लेकिन वो आज तक बाकी है। वो लाखों का लश्कर लेकर आने वाला यजीद कब के खत्म हो चुका है, मिट चुका है, नाबूद हो चुका है। तो बातिल खत्म होता रहेगा और हक इंशाअल्लाह सर चढ़कर आगे बढ़ता रहेगा। 40 दिन तो इसको कैसे देख रहे हैं भाई? 40 दिन का जो खैबर का मसला है वो जानते हैं आप कि मौलाए कायनात ने 40वें दिन जो है यहूदियों का 40वां कर दिया था। तो आज उनके मानने वालों ने इस वक्त के यहूदियों का 40वां कर दिया है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। सुप्रीम पावर अपने आप को कहने वाले अमेरिका के लोग, अगर आप ये देखिए कि ट्रंप जिसने जुल्म और ज्यादतियों की कई मिसालें कायम करी और खासकर ईरान को कहा कि एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी रातों रात, लेकिन किस तरीके के घुटनों पर आ गए। ये ईरान का जज्बा और उनकी हिम्मत है। और खामनेई साहब की शहादत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये उनकी शहादत और पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआएं हैं जो आज ट्रंप को उससे घुटने पर ले आई है। क्या लगता है कि ट्रंप की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं, देखिए अलर्ट मोड पर तो आज भी हैं ईरान के लोग हों या हम लोग हों, हमें ये मालूम है। लेकिन आज की तारीख में जो हुआ, हम सिर्फ उस पर बात करें कि आज की तारीख में जब इतनी बड़ी धमकी दे रहा हो अमेरिका और ट्रंप के पूरी रातों रात पूरी एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, उस वक्त में वहाँ के बच्चे सड़क पर निकलकर, महिलाएं और बच्चे कहते हैं कि जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। मौला अली का ये कौल दोहराते हैं, तो उस वक्त थर थर कांपने लगा होगा यकीनन ट्रंप, और उसने अपना ये फैसला वापस लिया। जिस तरह से अमेरिका में जनता उतरी है ट्रंप के खिलाफ, क्या कहेंगे? देखिए, ये वो ही जनता है जो जुल्म और ज्यादती के खिलाफ रहती होगी। वो अपने मुल्क में जिस तरीके का एक तानाशाह कट्टर जो इनका ट्रंप है, उसके लिए ये वो लोग खड़े हुए हैं जो इंसानियत के साथ रहना पसंद करते हैं। और मुझे लगता है यही तख्ता पलट होगा इसी तरीके से ट्रंप।